करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.5 के रिमेनिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ डॉट्स शोन इज 3 और 11। अच्छा बेटा, यहाँ से आपके पास जब डाई को आपने 2 टाइम थ्रो करवाया तो ये सारे के सारे इसके पॉसिबल आउटकम्स है। ठीक है, ये सारे के सारे मैंने राइट किए हुए हैं। तो आपके पास जो पॉसिबल आउटकम्स है वो 36 है। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस आपके पास क्या आ गया, 36। ठीक है, अब इसमें उसने पूछा सम ऑफ द नंबर ऑफ डॉट्स शॉन इज 3, मतलब आपके पास देखें 2 डाई है, उसको जब आपने थ्रो किया तो कह रहा है कि उसके ऊपर 3 आना चाहिए, 2 डॉट्स का जो सम है वो क्या होना चाहिए, 3। तो इसमें आपके पास जो 3 आने की पॉसिबिलिटी है, या तो 1 2 अगर आपके पास आएगा तो वो 3 बनता है, और 2 1 आने से भी वो आपका 3 बनता है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ से आपके पास सम ऑफ डॉट्स इज 3। तो ए आपके पास है 1 2 या 2 1। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके पास आ गया 2। ओके, सेकेंड कंडीशन उसने दी है सम ऑफ डॉट इज 11। 2 डाई जब आप थ्रो करवाओगे तो उसके ऊपर 11 आने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो आपने राइट करनी है। तो बेटे यहाँ से आपके पास 11 आने के दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक 5 6 या 6 5। तो यहाँ से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके पास क्या आ गया, 2। अब इसमें आपके पास जो दोनों इवेंट्स है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आपका बेसिकली डिसजॉइंट है। ठीक है, अब इसमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप यूज़ करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। So probability of A, this is the number of favorable outcomes over number of possible outcomes. So यहाँ से आपके पास आएगा 2/36 प्लस 2/36। 36 आपके पास एलसीएम, 4/36। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपके पास आ जाएगा 1/9। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2 डाई आर थ्रोन। अगेन आपके पास 2 डाई से उसको आपने थ्रो करवाया, तो यहाँ से अगेन आपने नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस लिखना है 2 डाइस का। तो यहाँ से नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस आपके पास आएगा 36। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ डॉट्स अपीयरिंग ऑन देम इज 4 और 6। ओके, बेटे यहाँ से दो डॉट्स का जो सम है वो 4 बनना चाहिए एक इवेंट में, और दूसरे इवेंट में आपके पास डॉट्स का सम क्या होना चाहिए, 4। सो बेटे यहाँ से सबसे पहले हम देखते हैं सम ऑफ डॉट्स इज 4। अब इसमें देखते हैं आपके पास क्या आएगा। अब इसमें 1 3, तो 1 3 आने पे आपके पास 4 बनता है। इसी तरह 2 डाइस के ऊपर अगर 2 2 आएगा तो फिर भी आपका 4 बन रहा है। 3 1 आने से फिर भी आपका क्या बनता है, 4 बनता है। तो यहाँ से आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो दिस इज अ 3। अब उसके बाद सेकंड इवेंट आपके पास है सम ऑफ डॉट इज 6। ओके, दो डाइस के ऊपर आपके पास जो लूडो के दाने उसके ऊपर 6 अपीयर करना है। तो 1 5 6 2 4 6 3 3 6, 4 2 6 और 5 1 6। तो यहाँ से आपके पास एन ऑफ बी क्या बना, 5। अच्छा, ये भी आपके पास डिसजॉइंट है, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फॉर्मूला यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स प्लस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। सो फर्स्ट आपके पास है 3/36, सेकेंड इवेंट में आपके पास आएगा 5/36। सो बेटे यहाँ से 36 आपका एलसीएम सॉल्व किया तो 2/9 आपके पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। सो अगेन 2 डाइस आर थ्रोन if the event A is that the sum of the number of dots shown is odd number. Okay,
अब वो कह रहे हैं कि फर्स्ट इवेंट में आपके पास जो डॉट्स का सम है वो क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए. The event B is that the number of dots shown at least one die is 3. मतलब कह रहे हैं कि एक डाई के ऊपर एट लीस्ट 3 अपीयर होना चाहिए, मतलब 3 तो आना ही आना चाहिए और 3 के साथ कुछ भी आ सकता है. अब ये उसने दो इवेंट्स आपको दे दिए. इवेंट ए आपके पास जो डॉट्स का सम है वो ऑड नंबर होना चाहिए, और इवेंट बी आपके पास एट लीस्ट वन डाई पे 3 अपीयर होना चाहिए. सो बेटे यहाँ से टू डाइस का जो आपके पास सैम्पल स्पेस, अगेन आपके पास वही है कि मैंने राइट कर दी है. नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस आपके पास 36 है. सो फर्स्ट इवेंट, सो दिस इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ डॉट्स इज एन ऑड नंबर. सो बेटे यहाँ से आपके पास इवेंट ए, ये सारे के सारे दो डॉट्स का जो सम है ये ऑड नंबर बन रहा है. किस तरह, ये देखें ज़रा. 1 2 3, so 3 is odd number. 1 4 5, so 5 is odd number. 1 6, दोनों का सम करोगे तो 7, 7 is odd number. तो यहाँ से जितने भी आपके पास टू डॉट्स है, टू डॉट्स का सम करने पे आंसर आपका ऑड नंबर जनरेट हो रहा है. अच्छा, यहाँ से इन सारे नंबर्स को जब आप काउंट करते हो तो ये आपके पास क्या बनता है, 18. ओके. अब उसके बाद सेकंड इवेंट आपके पास है नंबर ऑफ डॉट्स शॉन एट लीस्ट वन डाई इज 3. मतलब एक डाई के ऊपर, एक लूडो के दाने के ऊपर 3 आना चाहिए, मतलब ये उसने कंडीशन दी है. तो ये देखें ज़रा, 1 3 ये भी पॉसिबिलिटी है, 2 3, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 3 5 3 6 3. तो ये सारी की सारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अब देखें एक डाई के ऊपर 3 अपीयर हो रहा है. तो यहाँ से जब आप इसको बेटे काउंट करते हो तो ये बनता है 11. अच्छा, अब इसमें ये आपका ओवरलैप कर रहा है. ओवरलैप किस तरह कर रहा है, देखिए बेटे. यहाँ से 2 3 दोनों केसेस में कॉमन है, इसमें भी 2 3 है और इसमें भी 2 3. इसी तरह 3 2, सो इसमें भी 3 2 मौजूद है और इस केस में भी आपका 3 2 मौजूद है. उसके बाद आपका 3 4, इसमें भी 3 4 मौजूद है और इसमें भी 3 4 अपीयर हो रहा है. इसी तरह 3 6 4 3 6 3. तो ये आपके बेसिकली दोनों इवेंट्स के जो कॉमन कॉमन नंबर है उसको हमने राइट कर दिया. उसके बाद बेटे यहाँ से नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन बी, मतलब जो आपके पास कॉमन डॉट्स अपीयर हो रहे हैं वो आपके पास कितने हुए, 6. अच्छा, हमने यहाँ से अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. सो स्टूडेंट्स यहाँ से probability of A आपके पास क्या बनता है, number of favorable outcomes over number of possible outcomes. So same as it is, n of B over n of S minus n into A intersection B over n into S. सो यहाँ से आपके पास फर्स्ट केस में क्या अपीयर हुआ था, 18, फिर 11 और 6. ओके, सो हेयर इज 18/36 प्लस 11/36 माइनस 6/36. सो यहाँ से 36 आपका एलसीएम, तो पीछे आपके पास आ गया 18 प्लस 11 माइनस 6. ओके, सो यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये आपका बनता है 23/36. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर.